सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 5 का पाठ 2 चिड़िया का बच्चा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पाठ 2 चिड़िया का बच्चा। कुछ दिनों से अंकित इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उगाए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। मीन्स अंकित नाम का जो बच्चा है जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, वो कुछ दिनों से कुछ दिनों पहले से बहुत खुश है। उसको ऐसा लगता है मानो मेरे पंख लग गए हैं, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कब से? जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना चिड़िया का घोंसला बनाया, तभी से उसकी ये हालत है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, उसके घर की दीवार है, दीवार में एक चिड़िया भी ने अपना घोंसला बना लिया है। जैसे ही चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, अंकित ने जब वो चिड़िया का घोंसला देखा, तब से वह बहुत खुश रहने लगा। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न खाली, न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसले बनाने के लिए वह जच गई। अब उसके आंगन में क्या था कि दीवार थी, तो एक ईंट पता नहीं कैसे एक थोड़ी सी जगह खाली रह गई जिसमें चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। अब तो दिन भर चिड़िया आती, तिनका लाती, कभी घास, सुतली, फूस और कभी कुछ और धागा, कपड़ा, कतरन, जो भी उसे मिलता अपनी चोंच में दबा कर लाती और अपना घोंसला बनाने में लगी थी। अंकित का तो मानो दिन भर का काम मिल गया था। 2 दिन में वो 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता कि चिड़िया ने घोंसले में कितना काम बढ़ाया, आगे क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। मीन्स कि अब तो अंकित दिन भर देखता था, हर थोड़ी देर बाद देखता कि चिड़िया घोंसले में तिनका लेकर आई है, आज रुई लेकर आई है या कुछ और सामान लेकर आई है, और कैसे वो अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही चोंच से अपना घोंसला बना रही है। और यह सब वो देखता और अपनी माँ के पास दौड़कर जाता और माँ को भी बताता। फिर खोद खोद कर माँ से सवाल पूछता, माँ चिड़िया यह क्यों करती है? मीन्स चिड़िया घोंसला क्यों बनाती है? चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे? चिड़िया मीन्स कि जब चिड़िया अंडे कब देगी, और जब अंडे दे दिए तो अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे? ऐसी बातें वो अपनी माँ से पूछता रहता था। माँ को यदि फुर्सत में होती तो थोड़ा बहुत बता देती, लेकिन उसकी माँ यदि काम में लगी रहती या बिजी रहती, तब क्या कहती? उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती, मुझे तंग मत करो अंकित, तुम्हें और कोई काम नहीं है। यदि कभी कभी माँ थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, काम में बिजी रहती, तो अंकित को मना कर देती कि तुम्हारा तो दिन भर का यही काम बन गया है, मुझे परेशान मत करो, मैं भी काम कर रही। पर अंकित क्या करे, उसका मन तो चिड़िया के घोंसलों से हटता ही नहीं। उसे तो मानो खजाना मिल गया था, है ना। वो अपने दोस्तों को स्कूल जाते वक्त भी बताता कि मेरे घर के आंगन में एक दीवार में चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, और किस प्रकार चिड़िया तिनका तिनका लाकर या जो भी उसे मिलता, रुई, घास, उसको लाकर किस प्रकार से वो अपने घर में उसके घर घोंसला बना रही है। और सारे स्कूल के बच्चे अंकित की बात सुनते तो वह अंकित फूला न समाता, उसके अंदर एक राजाओं वाली फीलिंग आने लगी थी। वह चिड़िया का घोंसला दिखाता बच्चों को और उनके बारे में एक से एक छोटी से छोटी बात भी उन बच्चों को वो बताता था। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए। अब तो 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगी है, अंकित की उत्सुकता का कोई पारा नहीं रहा। अंकित उत्सुक रहता, यानी बेचैन रहता हर समय कि चिड़िया के बच्चों की जब से उसको आवाज़ सुनाई देने लगी है ची ची करके, वह उछलकर मेज पर चढ़ जाता और बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते हुए देखता। क्योंकि देखो, आपको चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार चिड़िया अपने बच्चों के मुंह में दाना डाल रही। क्योंकि चिड़िया के बच्चे इतने नन्हे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जब वो
अंडों में से बाहर निकलते हैं तो वो खुद खाना ढूंढने नहीं जाते, बल्कि चिड़िया उनके लिए खाना ढूंढने जाती है। और यदि उनकी चोंच भी इतनी नरम रहती है तो कीड़े, अनाज के दाने कुतर कुतर के अपने बच्चों के मुंह में डालती है। और अंकित यह सब देखता, उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगने लगा। उसका पढ़ते पढ़ते मन ध्यान उचट जाता, यानी जब वो पढ़ाई करने बैठता तो उसके मन में फिर ध्यान आता कि चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर मेज पर खड़ा होकर वो देखने लगता। सुबह उठकर उसका काम यही होता। जैसे ही वो सुबह उठता नींद से जागकर खड़ा हो जाता मेज पर और चिड़िया के बच्चों को चींची करते हुए देखता, फिर खुश हो जाता और अपने काम में लग जाता, मानो उसे तो कोई खिलौना मिल गया हो जिसके साथ वह दिन भर अपना टाइम एक्सपेंड कर रहा है। वह स्कूल जाने से पहले चिड़िया को टाटा कहना नहीं भूलता। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक सीधा मैच पर आकर फेंक कर सीधा मैच पर खड़ा हो जाता। मीन्स स्कूल से जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद उसका नित्य नियम बन गया था कि वो चिड़िया के बच्चों को ज़रूर देखता था। मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नायाब तमाशा यही होगा, उसको ऐसी फीलिंग आती थी। माँ उसकी कई बार चिढ़ जाती कि इतने उतावले मत बनो अंकित, देखना यदि किसी दिन चिड़िया के बच्चे को हाथ लगा लोगे तो वह चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी और बेचारे ये नन्हे बच्चे भूख से तड़पते रहेंगे। तब से अंकित थोड़ा डर गया था जब से उसकी माँ ने उसे बताया। उसने चिड़िया के बच्चों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन बार बार उन्हें देखने की उत्सुकता यानी बेचैनी को वो रोक नहीं सका। वो हाथ नहीं लगाता लेकिन बार बार वो उन्हें देखता था। लेकिन आज तो कुछ ऐसी हालत हो गई थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ तक कि उससे तो इतना भी समझ में नहीं आया कि घटना से वो खुश हो या दुखी। असल में क्या हुआ था, आज अंकित के स्कूल की छुट्टी थी। उसके मम्मी पापा दोनों दफ्तर यानी ऑफिस गए थे। अंकित ने सोचा कि चलो मम्मी पापा नहीं हैं तो मैं आंगन में जाकर थोड़ा खेल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो उसका जी धक से रह गया, यानी वो थोड़ा सा घबरा गया। चिड़िया के 2 बच्चे थे लेकिन उसमें से उसे एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह डर गया। कहीं चील तो कोई झपट कर नहीं ले गई इसे, या किसी बिल्ली के बच्चे ने तो किसी बिल्ली ने तो इसे नहीं खा लिया। ऐसे अजीबोगरीब संदेह उसके मन में आने लगे और वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा और उदास होकर मेज पे से नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही वह मेज पे से नीचे उतरा, आंगन के एक कोने में उसको चिड़िया का बच्चा दिखाई दिया। वो चिड़िया का बच्चा डर के मारे सुकड़ता हुआ बैठा था। यदि जब हमें डर लगता है तो हम चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं, वैसे ही चिड़िया का बच्चा भी उसे दिखाई। उसको देखते ही अंकित की उदासी गायब हो गई और वो थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो इसे चील या बिल्ली ने झपटा नहीं मारा। उसको इतनी खुशी हुई थी कि वो खुशी के मारे चिल्लाने का उसका मन कर रहा था। फिर उसको ध्यान आया कि चिड़िया का बच्चा नीचे आने से बहुत डरा हुआ है। यदि मैं और चिल्ला दूंगा तो शायद मेरी खुशी की चिल्लाहट सुनकर वो और डर जाए, और पता नहीं वो भूखा प्यासा भी है, उसे पानी की ज़रूरत हो। वह एक कटोरी में पानी लेकर आया, उसे चिड़िया के बच्चों के पास लाकर रखा, मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी कैसे पिए। दीनू कह रहा था अगर रुई भिगोकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डालो तो वो पानी पी लेगा। यही सोचकर वह रुई लेने अंदर चला गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया था कि आंगन में, उसके घर के आंगन में अमरूद यानी जामफल के पेड़ पर चींची करने की आवाज़ उसे सुनाई दी तो वह चौंक गया। उसने क्या देखा, एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाह रहा था। यानी एक कौवा चिड़िया के बच्चों को पकड़ना चाह रहा था, इसलिए चिड़िया अमरूद के पेड़ पर बैठी आवाज़ें लगा रही थी, जिससे कि अंकित परेशान हो गया। वह क्या करे या क्या न करे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने रुई को गीला करा पानी से और चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला, लेकिन चिड़िया का बच्चा इतना घबराया हुआ था उसने पानी नहीं पिया। इधर वह
दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया, वह सोच रहा था। अंकित की सारी खुशियाँ गायब हो गई थी। वह डर गया और वह सोचने लगा कि कहीं मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो इस बच्चे के साथ कुछ अनिष्ट यानी कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए अंकित ने विचार किया कि जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा। ऐसा सोचकर वह दीवार के टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा, यानी चिड़िया के बच्चे की सिक्योरिटी के लिए वह सिक्योरिटी गार्ड बनकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन वह उसने खाना नहीं खाया। क्योंकि वो सोच रहा था अगर मैं खाना खाने जाऊंगा तो हो सकता है मैं खाना खाऊं इतनी देर कौवा आ जाए और चिड़िया के बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। दोपहर को जब उसकी माँ आई और माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंकित दौड़ता हुआ माँ की ओर भागा। तो माँ ने क्या कहा, अंकित आज तो मुझे तुमसे बात ही नहीं की। माँ ने उसे लाड किया। तब माँ चिड़िया का बच्चा अंकित के मुंह से बस इतना ही निकला और वो रुआंसा हो गया। रुआंसा होना यानी रोने लगा, रोने जैसा मुंह हो गया, वो उदास हो गया। माँ ने पूछा क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को। इतना कहते कहते वो आंगन में आ गई थी। आंगन के कोने में डरे सहमे चिड़िया के बच्चे को देखकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मतलब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा कि शायद अंकित ने यह काम किया है और वे अंकित को डांटने लगी। अंकित कुछ कहता अपनी माँ को, नहीं माँ, मैंने ये नहीं किया, मैं तो कुछ कहना चाहता था, पर माँ इतनी गुस्से में थी कि अंकित ने माँ को कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप ही रहा। माँ, मैं तो इस कौवे से बचा रहा था। कुछ देर बाद अंकित ने धीरे से कहा, मगर ये नीचे आया कैसे। माँ ने फिर गुस्से से पूछा। क्या कहा अंकित की माँ ने, ये नीचे कैसे आ गया। तब अंकित क्या कहता है, मुझे नहीं पता माँ, मैं तो इसे आंगन में गिरा हुआ ही देखा है। मैं रुई भी लाया, रुई गीले करके मैंने इसे पानी भी पिलाया, लेकिन एक कौवा इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। इतना सुनते ही उसकी माँ का जो गुस्सा था वो गायब हो गया। उन्हें अंकित पर बहुत लाड आया कि एक छोटे से नन्हे परिंदे की रक्षा करने के लिए मेरा बेटा सुबह से भूखा प्यासा वहीं बैठा है। उन्होंने अंकित को गले लगाया तो अंकित को थोड़ा अच्छा फील हुआ, अच्छा महसूस होने लगा। पर उसने क्या कहा, माँ, यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब हम क्या करेंगे। माँ हंसी और क्या कहा, अरे करना क्या है, मैं इसे फिर घोंसले में रख देती हूँ। माँ ने बहुत प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकार कर अपनी हथेली पर लिया और धीरे से घोंसले में रख दिया। पास ही चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ चींची की आवाज़ें निकली, यानी चींची करने की आवाज़ सुनाई दे रही, मानो वो दोनों मिलकर अंकित और उसकी माँ को धन्यवाद दे रहे हों। क्योंकि अंकित और उसकी माँ ने उनके नन्हे बच्चे की जान बचाई थी और उसे वापस घोंसले में रख दिया था। ओके, उम्मीद है आप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से।